अस्सलामुअलैकुम। प्रॉफिट फाइंडर चैनल में आप सबको खुशामदीद। मैंने 2 दिन पहले आपको डॉट कॉइन की अपडेट दी थी जिसमें मैंने बताया था कि अब आप फ्रेंड्स को इनवाइट किए बगैर भी अपना लेवल अपग्रेड कर सकते हैं। उसके लिए आपने वैनम कॉइन्स परचेज़ करके अपने वैनम वॉलेट में रखने हैं, जो कि आप यूज़ भी नहीं करेंगे। जस्ट आपने वहाँ पर होल्ड करने हैं और आप अपना लेवल अपग्रेड करते जाएँ। उसके बाद आप वो वैनम कॉइन्स वापस एक्सचेंज में ला के सेल भी कर सकते हैं। सिर्फ आपने उसके ज़रिए अपना लेवल अपग्रेड करना है। तो बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि सर आप इस पर वीडियो बना दें, हमें समझ नहीं आ रही उसकी कि कॉइन कैसे परचेज़ करके वैनम वॉलेट में रखना है और कैसे लेवल अपग्रेड करना है। इस वीडियो में मैं आपको वो सारा मेथड सिखाऊंगा। मैं दोनों एक्सचेंजेस OKX और बायबिट पे ये प्रोसेस आपको सिखा रहा हूँ। कुछ लोगों ने कहा था कि आप हमें बाइनेंस पे भी सिखा दें, लेकिन बाइनेंस में ये कॉइन लिस्ट नहीं है, इसलिए आप OKX और बायबिट का प्रोसेस सीखेंगे। वैनम कॉइन को परचेज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास USDTs यानी डॉलर्स होने चाहिए। और USDT आप कैसे बाई करते हैं मैं इस वीडियो के अंदर आपको ऑलरेडी ये चीज़ सिखा चुका हूँ। उस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्रेस का मेथड यूज़ करना सिखाया था, लेकिन जो OKX के यूज़र्स हैं उनके लिए एक और गुड न्यूज़ है कि अब OKX के P2P फीचर पर आपको छोटे ऑर्डर्स भी मिल जाएंगे, यानी 500 रुपये का भी आप खरीद सकते हैं। कैसे? P2P ट्रेडिंग सेलेक्ट करेंगे। अब आपने एक्सप्रेस वाला फीचर यूज़ नहीं करना, आप P2P वाला फीचर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको मेथड सिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। एक्सप्रेस नहीं, अब आप P2P में होंगे। यहाँ पर P2P और बाई वाला सेक्शन, ये दोनों चीज़ें आप कंफर्म कर लेंगे। आप नीचे स्लाइड करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं कि बंदा इस रेट पर अपने डॉलर्स USDT सेल कर रहा है। आपने वो चूज़ करना है जो आपकी रिक्वायरमेंट का हो। जैसे ये देखें, ये बंदा 500 रुपये से लेकर इतने हज़ार तक के आपको सेल कर रहा है 290 के रेट पे। तो अगर आप एक्सप्रेस यूज़ करेंगे तो महंगा पड़ता है, यहाँ पर आपको बहुत इकोनॉमिक पड़ रहा है। आपने देख लेना उसकी ट्रेड्स कितनी कंप्लीट है और ये उसके कौन कौन से मेथड हैं जिसके ज़रिए वो आपसे पेमेंट लेगा। ये देखें, यहाँ पर रास्त भी लिखा हुआ है, बैंक अकाउंट भी लिखा हुआ है, ईजी पैसा भी लिखा होता है बहुत सारों का। आप ये चीज़ देख के बाई के बटन पर क्लिक कर देंगे। आप P2P के थ्रू खरीदेंगे तो आपको डॉलर सस्ता मिलेगा। अगर आप एक्सप्रेस के थ्रू खरीदेंगे तो थोड़ी अमाउंट में भी आप खरीदेंगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं, क्योंकि लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि आप कम अमाउंट में खरीद रहे हैं तो आपको वो महंगे दे दें। आप P2P में आके अब ये चूँकि फीचर आ चुका है कि आप थोड़े अमाउंट में भी खरीद सकते हैं, तो इसमें इसलिए आपने ऐसा ऑर्डर ढूंढना है जिस बंदे की प्रोफाइल अच्छी हो। क्या होगा? उसके ऑर्डर कंप्लीशन रेट हाई होगा, उसने इतने परसेंट 95% उसने ट्रेड्स मुकम्मल की हुई होंगी। तो इस तरह के अच्छे उसके सारे फीचर्स होंगे, तो आपने उस बंदे के साथ ट्रेड करनी है और USDTs परचेज कर लेने हैं। बाकी सारा प्रोसेस वही होगा जो एक्सप्रेस वाला है। सिर्फ शुरू वाला ये है कि आपने ऑर्डर खुद सेलेक्ट करना है। एक्सप्रेस में सिस्टम आपको सेलेक्ट करके देता है, यहाँ पर आपने खुद बंदा चूज़ करना है, सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बाकी सारा प्रोसेस है। तो आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने आपको USDT परचेज करना सिखाया है, तो आपको बाकी सारी समझ आ जाएगी। जब आप USDTs परचेज कर चुके होंगे, डॉलर्स आपके अकाउंट में आ चुके होंगे, तो वैनम कॉइन कैसे परचेज करना है वो मेथड आप सीख लें। OKX एक्सचेंज में होम स्क्रीन पर आपको नीचे ट्रेड का बटन नज़र आ रहा होता है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पर कोई भी पेयर सेलेक्ट हो सकता है, जैसे BTC USDT है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर कुछ भी लिखा हो सकता है। उसके बाद आपको ऊपर टॉप पे सर्च का बटन नज़र आ रहा होता है, इस वाले हिस्से में आपने लिखना है वैनम कॉइन। इसको आपने सर्च करना है VENOM, तो आपके सामने वैनम कॉइन आ जाएगा। अब ये वैनम कॉइन आपने सेलेक्ट करना है। ये चीज़ कन्फर्म हो कि ऊपर आप स्पॉट वाले सेक्शन में हैं, क्योंकि आपने स्पॉट में इसको बाई करना है। ऊपर स्पॉट है और नीचे ये सर्च किया आपने वैनम, ये स्पॉट वाला सेक्शन है, और नीचे देखें वैनम USDT पेयर है, आपने डॉलर्स के साथ USDT के साथ बाई करना। आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब ये वाला पेयर सिलेक्ट हो चुका है, टॉप पे वैनम USDT लिखा आ रहा है। आपने अब चेंज करना है, जहां पर लिमिट ऑर्डर लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करके इसको मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे, ताकि जो भी मार्केट का रेट चल रहा हो उसी के टाइम पे सेल हो जाए, आपको वेट ना करना पड़े। इस पर आपने क्लिक किया, मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट हो गया। अब आपने अमाउंट फिल करनी है कि कितने USDTs कितने डॉलर्स का आपने वैनम कॉइन परचेज करना है। सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैं $2 का परचेज कर रहा हूँ। ये रेट है, इस वक्त प्राइस है 0.15, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 2 USDTs के मुझे जितने मिलते हैं कॉइन्स वो मैं परचेज कर लेता हूँ। आपने जितनी भी अमाउंट के परचेज करने हुए आप यहाँ पर लिख देंगे। मैंने यहाँ पर $2 लिख दिया, $2 की अमाउंट पुट कर दी है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है बाई वैनम, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो कॉइन्स हैं वो फ़ौरन से बाई हो जाएंगे। मैंने इस पर क्लिक कर दिया और ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। कन्फर्मेशन है थोड़ी सी, आपने नीचे को स्क्रॉल करके इसको कन्फर्म कर देना है। जब आप कन्फर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑर्डर फ़ौरन ही प्लेस हो जाएगा। ऑर्डर प्लेस होते ही वो एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, क्योंकि आपने मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर रखी है। अब आप सेल के बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं
कि आपके पास कितने वैनम आए हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर अवेलेबल वो बता रहा है कि मेरे पास 13.257 वैनम आ चुके हैं। अब इतने वैनम कॉइन्स मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो मेरी जो फीस वगैरह लगेगी वो सारा प्रोसेस बता देता हूँ। आप बायबिट का प्रोसेस समझ लें। बायबिट एप्लीकेशन को ओपन करें, एक्सचेंज वाले सेक्शन में होंगे, नीचे आपको स्पॉट का बटन नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर कोई भी पेयर हो सकता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है USDC और USDT का पेयर, आपके पास कुछ भी हो सकता है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने सर्च करना है वैनम कॉइन को। वैनम कॉइन बायबिट पर भी लिस्ट है, इसलिए आपको शो हो जाएगा। VENOM वैनम आपने सेलेक्ट किया, नीचे आपको वैनम USDT का पेयर नजर आ जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और ये कॉइन सेलेक्ट हो जाएगा। कॉइन सेलेक्ट होते ही ऑटोमेटिकली आप ट्रेड वाले सेक्शन में चले जाएंगे। टॉप पर आपको वही पेयर सेलेक्ट होता नजर आएगा जो आपने सेलेक्ट किया था। ऑर्डर आप चेंज करना चाहें तो लिमिट से आप मार्केट कर दें। यहाँ पर आपने वैनम कॉइन्स लिखने हैं, कितने आपने परचेज करने हैं, क्वांटिटी आपको यहाँ पर क्वांटिटी लिखनी है। सपोज आप कहते हैं कि मैं 10 वैनम कॉइन परचेज करना चाह रहा हूँ, नीचे वो बता देगा कि इतने डॉलर के ये बनते हैं। अगर आप ये मेथड ना यूज़ करना चाहें तो नीचे आप डायरेक्ट डॉलर्स बता सकते हैं, जैसे हमने OKX में बताया था कि $2 के परचेज करने हैं तो जितने भी बनते होंगे। तो जो आपको सूट करे ऑप्शन आप वो चूज़ कर लीजिएगा। मैंने $2 के लिख दिए, ये अमाउंट बन गई। वैनम इतने कॉइन्स बन रहे हैं। नीचे आपको बटन नज़र आ रहा होगा बाई वैनम का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने USDT बाई किए हुए और स्पॉट वॉलेट में ना ट्रांसफ़र किए हुए तो यहाँ पर शो नहीं होगा, आप बाई नहीं कर सकेंगे। फिर आपने यहाँ पर जो प्लस का निशान है यहाँ पर नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो USDTs हैं वो आपका ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। ऐसे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, आपने ट्रांसफ़र के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आप सिलेक्ट करेंगे किस वॉलेट से किधर ट्रांसफ़र करना है। वो यकीनन जो आपने बाई किए हुए वो फंडिंग में पड़े होते हैं, फंडिंग से आपने स्पॉट में भेजने होते हैं, तो ये सही सिलेक्शन हुई हुई होती है। आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। नीचे आपने अमाउंट लिखनी है, मैक्सिमम पे क्लिक कर देंगे और सबसे नीचे बटन है कन्फर्म का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो डॉलर्स होंगे वो ट्रांसफ़र होकर इस जगह पर आ जाएंगे और आप बाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो परचेज़ हो जाएंगे। परचेजिंग करने के मेथड के बाद आपने एसेट के बटन पर क्लिक करना है। ये आपका वॉलेट है एक्चुअली। यहाँ पर आपको विदड्रॉ का बटन नज़र आ रहा है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद सारा प्रोसेस वही है, कैसे आपने विदड्रॉ करना है। ऊपर आप सेलेक्ट करेंगे अपना कॉइन, सर्च करेंगे VENOM वैनम कॉइन आपने सेलेक्ट कर लेना है। जब आप सर्च करेंगे नीचे वैनम आपके पास शो हो जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और विदड्रॉल एड्रेस वाली स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, अब विदड्रॉ का प्रोसेस हम OKX में भी देखते हैं। OKX में हमने USDT परचेज कर लिए थे, उससे वैनम परचेज कर लिए थे। उसके बाद विदड्रॉ कैसे करना है वो देखते हैं। नीचे आपने इस बटन पर क्लिक करना है एसेट्स वाले पे। उसके बाद आपके सामने ऐसा ही बटन नजर आएगा विदड्रॉ का, आप इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप विदड्रॉल मेथड सेलेक्ट करेंगे, कौन सा चूज करना है। यहाँ आपने विदड्रॉ क्रिप्टो पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, आपसे कॉइन पूछा जाएगा कि कौन सा कॉइन है, सेलेक्ट एसेट। अब आप सर्च भी कर सकते हैं टॉप पे, और वरना जो आपने बाई कर रखा होगा नीचे भी आपको जैसे यहाँ पर शो हो रहा है वैनम, अभी हमने खरीदा था 13.25 कॉइन शो हो रहे हैं। आप ऊपर सर्च कर लें चाहे नीचे से सिलेक्ट कर लें। मैं नीचे से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, वैनम पर मैं क्लिक करता हूँ और मेरा कॉइन सिलेक्ट हो गया। अब आपने यहाँ से मेथड चूज करना है। आप ऑन चेन वाला मेथड चूज करेंगे क्योंकि आप ब्लॉक चेन पे ट्रांसफर कर रहे हैं। ऑन चेन सिलेक्ट हो गया, वो स्क्रीन आ गई है जहाँ पर आपने विड्रॉल का एड्रेस लगाना है, वैनम एड्रेस देना है। बायबिट की भी सेम ऐसे ही है, OKX भी सेम ऐसे ही है। अब आप अपना जो वैनम वॉलेट है उसको ओपन करेंगे। वैनम वॉलेट को ओपन करने के बाद आपकी जो मेन स्क्रीन है वहाँ पर टॉप पर आपको वैनम का एड्रेस नज़र आ रहा होगा। आपने इस एड्रेस के साथ छोटा सा कॉपी का बटन है, ये इसके ऊपर क्लिक कर देना है और आपका जो वैनम का एड्रेस है वॉलेट का ये कॉपी हो जाएगा। फिर इसके बाद आपने वापस OKX एक्सचेंज या बायबिट एक्सचेंज जो भी है उसमें आपने चले जाना है और जो वॉलेट एड्रेस अभी आपने कॉपी किया था ये वैनम एड्रेस की जगह पर उसको आप पेस्ट कर देंगे। वॉलेट एड्रेस पेस्ट हुआ तो नीचे ऑटोमेटिकली आपकी जो ब्लॉकचेन है, नेटवर्क है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने ये देखें, अगर आप इसको ना भी सिलेक्ट हो तो आप इस जगह पर क्लिक करके वैनम आपने चूज़ करना है। ये एक ही इसकी ब्लॉकचेन है, इसी को ही आप सिलेक्ट कर लेंगे, वैसे ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ना हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। एरो पर क्लिक करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। जब ये सिलेक्ट हो जाए तो उसके बाद आपके पास अमाउंट पूछी जा रही है कि कितनी अमाउंट आपने ट्रांसफ़र करनी है। मैंने जितने भी बाय किए थे वो सारे के सारे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं मैक्स के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो जितने भी मेरे पास वैनम कॉइन्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। नीचे वॉलेट है, ज़ाहिर है हमने ट्रेडिंग में ही रखे हुए हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट से ही डायरेक्ट हम विड्रॉ करेंगे। सबसे नीचे ऑप्शन है, ये देखें, इतनी अमाउंट जाएगी और उसमें से इतनी फीस के वैनम जो हैं वो कट जाएंगे। तो हमने ये सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, थोड़ी सी अमाउंट है वो कट रही है, थोड़े से चंद सेंट्स ही बनते हैं। उसके बाद नीचे सबमिट का बटन है, तो जितने आपके कॉइन्स हैं उन्हीं में से ये फीस काटी जाएगी, अलग से फीस नहीं कटती है। नीचे सबमिट का बटन है, आपने इसके ऊपर
ऊपर क्लिक कर देना है। आपकी जो ट्रांजैक्शन है, विड्रॉल की जो ट्रांजैक्शन है, ये रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। यहाँ पर पोटेंशियल रिस्क वार्निंग दी जा रही है कि आप अगर ब्लॉकचेन गलत चूज करेंगे वगैरह वगैरह तो मसले हो सकते हैं। आपने ये बॉक्स टिक किया, कन्फर्म के बटन पर क्लिक किया, आगे फिर से कन्फर्मेशन है एक दफ़ा, आप टैली कर लेंगे कि आपने सही ब्लॉकचेन सेलेक्ट किया, एड्रेस ठीक है वगैरह वगैरह। वो सब टेस्ट करने के बाद आपने कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपसे वेरिफिकेशन की जाएगी, या तो अगर आपने पैस कीज़ लगा रखी हैं तो अंगूठा आपका लग जाएगा, उससे आपकी जो प्रोसेस है मुकम्मल हो जाएगा, या स्क्रीन लॉक से हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पैस कीज़ नहीं सेलेक्ट की हुई हैं तो एक कोड आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा, एक ईमेल पे जाएगा। तो जो जो कोड हुआ मोबाइल वाला मोबाइल नंबर में लगा दीजिएगा, ईमेल वाला ईमेल वाले खाने में लगा दीजिएगा, तो आपकी रिक्वेस्ट ऐसे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। आप देखना चाहें तो डिटेल को देख सकते हैं। ये तकरीबन आधा मिनट के करीब लग जाता है ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने में, विड्रॉल प्रोसेस मुकम्मल होने में। उसके बाद आपने अपने वॉलेट को, वैनम वॉलेट को ओपन करना है और उसमें देखना है कि ट्रांजैक्शन वहाँ पर जा चुकी है या नहीं जा चुकी। यहाँ नहीं पहुँची है, मैं नीचे को स्लाइड करके दोबारा से रिफ्रेश करूँगा तो जो अमाउंट है वो शो हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो फिर आप वेट कर लेंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन को तकरीबन आधा मिनट या 1 मिनट लग ही जाता है। थोड़ी देर वेट करेंगे और यहाँ पर स्लाइड किया मैंने, नीचे को रिफ्रेश किया तो ये देखें यहाँ पर अमाउंट जितनी उन्होंने बताई थी उतनी ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब आपके वॉलेट के अंदर ये अमाउंट मौजूद है। अब आप डॉट कॉइन को कैसे उसके लेवल को अपग्रेड करेंगे, ये चीज़ आप सीख लें। टेलीग्राम के अंदर से आपने डॉट कॉइन बॉट को ओपन कर लिया है। यहाँ से वॉलेट वाले बटन पर क्लिक करके आप देखेंगे कि वॉलेट का एड्रेस आपने कौन सा अटैच कर रखा है। आपको वॉलेट का एड्रेस शो हो जाएगा, जब आपने इसको तसल्ली से रीड कर लेना। आखिरी 4 जो डिजिट्स होते हैं उनको देख लें और शुरू वाले देख लें। फिर उसके बाद आपने अपने वैनम वॉलेट को ओपन करना है, उसमें देख लें क्या सेम एड्रेस है, क्या वही वॉलेट अटैच है जिसमें आपने कॉइन्स भेजे हैं। ये चीज़ आप पहले भी टैली कर लीजिएगा, सेम ही है मेरा, मैंने वही लगाया मेरे पास, और वैनम वॉलेट है ही नहीं। तो ठीक है, एड्रेस ठीक है हमारा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, वापस होंगे। वापस होने के बाद नीचे आपको बूस्ट का बटन नजर आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से DTC माइनिंग का बटन नजर आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ से आप वेब 3 सेक्शन में होंगे, ये चीज़ आप जहन में रखिएगा। वेब 2 के अंदर आप फ्रेंड इन्वाइट करके लेवल अपग्रेड करते हैं, और वेब 3 का जो फीचर है इसमें आपको फ्रेंड इन्वाइट नहीं करने पड़ते, इसमें आपने वैनम कॉइन्स होल्ड करने होते हैं। ठीक है, हमने वेब 3 सेलेक्ट किया, पहला हमारा ऑलरेडी है कि वॉलेट कनेक्ट हो चुका है, दूसरा होल्ड वाला, इस पर आपने कुछ नहीं करना। आपने नीचे जो लिखा हो ना अपग्रेड करना है, आपने अपग्रेड वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे और देखें ऊपर अपग्रेडिंग स्टार्ट हो गई है और ऑटोमेटिकली सक्सेसफुली अपग्रेड हो चुका है। यानी मेरा वॉलेट कनेक्ट था, मैंने कोई भी और फीचर नहीं यूज़ किया, मैंने सिर्फ कॉइन्स उसमें ट्रांसफ़र कर दिए। यहाँ पर से टैली हुआ कि वाकई इतने कॉइन्स वहाँ पर मौजूद हैं और लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो गया। इस तरह अब दोबारा अगर अपग्रेड करना चाहूँ तो 24 घंटे के बाद मैं दोबारा से अपग्रेड कर सकता हूँ। आपने ये वैनम कॉइन जस्ट वहाँ पर उतनी देर तक रखना है जहाँ तक आपने लेवल अपग्रेड करना है। अगर आप लेवल 10 तक भी ले जाएं तो बहुत कॉइन्स हैं, वो डेली आपको अच्छे मिलते रहेंगे। आप टैपिंग करके जितने भी पॉइंट्स बना रहे हैं, ये पॉइंट्स भी आपको चाहिए होते हैं। जितना लेवल आपने अपग्रेड करना है उतने ज़्यादा पॉइंट्स ये खर्च होते हैं जो टैपिंग से। तो टैपिंग भी आप करते रहें, और उसके अलावा अगर आप फ्रेंड इन्वाइट नहीं कर सकते हैं तो वैनम कॉइन्स आप होल्ड कर लें वॉलेट के अंदर, उसका कोई मसला नहीं है। वो आप जब तक लेवल अपग्रेड करना चाहें कर लें। उसके बाद आपको लगता है कि हाँ मेरा ये लेवल ठीक है, अब मुझे मजीद नहीं अपग्रेड करना, तो आप वो जो वैनम कॉइन्स वहाँ पर होल्ड किए हुए थे आप उसको वापस एक्सचेंज पर ले जाएं और ले जाकर सेल कर लें। बहुत इजी प्रोसेस है, अपनी हेजिटेशन दूर करें। आप 1-2 दफ़ा ट्राई करेंगे, पहले आप वीडियो को 1-2 दफ़ा अच्छे से तसल्ली से समझ लीजिए। उसके बाद हो सके तो 2 मोबाइल रख लें, एक पे ये प्रोसेस देखते रहें, दूसरे पे आप वीडियो देखते रहें, तो आप आसानी से ये वाला प्रोसेस कर लेंगे। वैनम वॉलेट कनेक्ट करने पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। किसी का वॉलेट नहीं कनेक्ट हुआ तो पहले वो वॉलेट कनेक्ट कर ले। अब USDT कैसे बाई करना है वो भी मैं सिखा चुका हूँ, उस प्रोसेस को देख लीजिएगा। कॉइन्स कैसे बाई करने हैं और वॉलेट में कैसे ट्रांसफ़र करने हैं वो मैंने आज आपको सिखा दिया, और लेवल अपग्रेड करना भी सिखा दिया है। उम्मीद है कि किसी को कोई किसी किस्म का मसला नहीं पेश आएगा। फिर भी किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपकी क्यूरीज, आपके क्वेश्चंस के आंसर किए जाते हैं और आपको गाइड किया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।